So let us start the topic, that is wave function plots. तो wave function plots को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वेव फंक्शन प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम है, ये हमें दिया अर्नेस्ट श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर gave an equation known as Schrodinger's wave equation, that is the equation is d square psi divided by dx square plus d square psi divided by dy square plus d square psi divided by dz square plus 8 pi square m into E minus V, this is V is potential energy, is kinetic energy, into psi is equal to 0. So this is Schrodinger's wave equation. Basically this determines the wave function in three possible coordinates, that's x coordinate, y coordinate, z coordinate. ये इक्वेशन हमें इस टाइम 11th और 12th के लेवल में या नीट के लेवल में इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली इस इक्वेशन से जो हमें मिला, दैट इज दिस साई। तो इस साई की हम बात करेंगे, इस साई की बात करेंगे। इस इक्वेशन में जो ये साई है, इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एंड दिस साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, it has no physical significance, it has no physical significance, only it represents amplitude of wave. तो इस साई को हम प्लॉट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, इस साई को हम प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अगर इस साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको फिजिकली सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम इसका स्क्वायर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर जो है, दैट इज साई स्क्वायर। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ probability density or probability of finding the electron, it represents probability density. तो बेसिकली इस लेक्चर में हमें probability density को भी एक्सप्लेन करना है, how it varies with the internuclear distance and psi how it varies. तो उसके बाद हम एक और टर्म की के प्लॉट्स भी बनाएंगे, that is 4 pi square r dr psi। तो इस चीज का भी हम यहाँ पे इसके भी ग्राफ्स बनाएंगे। इसको कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ से हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाएंगे, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व्स बनाएंगे, एम्पलीट्यूड की कर्व्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली ट्रिक सिखाऊंगा, हाउ टू ड्रा द प्लॉट्स विद इन सेकंड्स। तो बेसिकली इन सब प्लॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैसे इनके प्लॉट्स ड्रा करेंगे, तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट नोड्स, कैलकुलेशन ऑफ नोड्स। तो नोड्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास रेडियल नोड, एक होता है हमारे पास एंगुलर नोड, एक होता है हमारे पास एंगुलर नोड। सो जो एंगुलर नोड होता है इट्स इक्वल टू एम, एंड एक होता है हमारे पास रेडियल नोड, रेडियल नोड्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं, एक होता है एंगुलर नोड, इट डिपेंड्स अपॉन द एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट्स एल। और हमारे पास रेडियल नोड्स भी होते हैं, isn't it? तो हमारे पास रेडियल नोड्स होते हैं और एंगुलर नोड्स होते हैं। रेडियल नोड्स अगर हम निकालेंगे, इट्स इक्वल टू n minus l minus 1। What is n? n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number। अगर मैं यहाँ पे टोटल नोड्स की बात करूंगा, तो टोटल नोड्स कितने होंगे? टोटल नोड्स विल बी इक्वल टू रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स मेरे पास l है और रेडियल नोड्स n minus l minus 1। तो l से l मर जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका n minus 1। So there are n minus 1 nodes, total nodes present in any orbital or any associated with any orbital, isn't it? So let us discuss these plots with the help of these radial and angular nodes. पहले हम psi versus r के plots ग्राफ करेंगे। तो प्लॉट नंबर फर्स्ट इज psi versus r, psi versus r हम plots ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली कुछ बुक्स में दिया होगा r versus r, तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप साई लिखो चाहे आप आर लिखो। तो साई का प्लॉट हम आर से प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे प्लॉट करना है साई वर्सेस आर फॉर 1s ऑर्बिटल, फॉर 2s ऑर्बिटल, फॉर 3s ऑर्बिटल, फॉर 4s ऑर्बिटल, लाइक दैट। पहले मैं इनके लिए प्लॉट करूंगा। तो व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक ये है कि पहले नंबर ऑफ नोड्स निकालो। कौन से नोड्स?
टोटल रेडियल नोड्स निकालो, तो यहाँ पे अगर रेडियल नोड्स निकालेंगे n माइनस एल माइनस वन, व्हाट्स n इज वन, फॉर एस सबशेल l इज इक्वल टू जीरो, माइनस जीरो माइनस वन। तो बताए यहाँ पे कितने नोड्स हैं, यहाँ पे रेडियल नोड जीरो हैं। तो नोड, व्हाट डज नोड रिप्रेजेंट, नोड को हम कैसे शो करेंगे, जब भी हमें साई वर्सेस आर बनाना हो, साई वर्सेस आर, या लिखो आर वर्सेस आर, वन एंड द सेम थिंग। तो अगर आप वन एस के लिए लिखते हो आर वर्सेस आर वन एस, बेसिकली इट इज नॉन जीरो, इट स्टार्ट्स ओवर हियर, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, आपका ग्राफ जो आएगा दैट विल बी लाइक दिस, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहाँ पे आपका नोड कोई नहीं होगा, मतलब नोड मीन अगर यहाँ से जाएगा देन इट्स नोड, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। जो आपके पास ग्राफ आएगा दैट इज दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ आपको आएगा। अगर 2s के लिए बनाएंगे दैट्स n माइनस एल माइनस वन, 2 माइनस जीरो माइनस वन, दैट मीन्स 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। सो 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है, मतलब हम कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो जब भी हम साई का ग्राफ बनाते हैं या आर का ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, बस यहाँ पे एक नोड है, मतलब एक यहाँ से नोड है, दिस इज द नोड। आपको यहाँ पे नोड बनाना है, यहाँ से वापस जाओ, तो दिस विल बी द टाइप ऑफ द ग्राफ। ये आपके पास नोड आ गया ना। यहाँ से निकालो n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस जीरो माइनस वन, दैट इज टू नोड्स। तो टू नोड्स आ गए, बेसिकली ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। दिस इज साई वर्सेस आर, तो यहाँ पे साई वर्सेस आर अगर निकालेंगे, सो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द ग्राफ, दो नोड्स हैं, दिस इज वन नोड, दिस इज सेकंड नोड एंड दिस इज द टाइप ऑफ द ग्राफ। ये आपका एक नोड आ गया, ये आपका एक और नोड आ गया। तो बस इट इज इजी, सिर्फ आपको याद रखना है कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है। बेसिकली इट इज नॉन जीरो, मतलब ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4s के लिए बनाऊंगा n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन मीन्स 4 माइनस जीरो माइनस वन, और दिस सबशेल n इज इक्वल टू 4, s के लिए l जीरो है, दैट्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 नोड्स हैं। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा साई, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ 4 0, 4 मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, 0 मीन्स azimuthal quantum number is 0 versus r. So what will be the type of the graph, तीन नोड्स होंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस इज वन नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड, isn't it? एक नोड, दो नोड, तीन नोड, मतलब दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी फॉर्म। सो दिस इज द ट्रिक हाउ टू फॉर्म वेव फंक्शन प्लॉट्स। तो बेसिकली जब भी हम साई की बात करते हैं तो साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हाई इट हैज नॉट फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी आता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आता है। तो इन सब नेगेटिव वैल्यूज को अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू बनाना है तो क्या करेंगे, दिस इज नेगेटिव वैल्यू एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। तो बेसिकली व्हाट इज आवर एम, आवर एम इज टू मेक ऑल दीज नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव। तो मैथमेटिक्स के बेसिक रूल पे जाओ, अगर आपको किसी भी नेगेटिव वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल माइनस वन, जिसको आपको पॉजिटिव वन बनाना है, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर लोगे। तो इसका स्क्वायर लोगे मतलब साई को मोर सिग्निफिकेंट बनाने के लिए इसका स्क्वायर लेंगे, दैट इज साई स्क्वायर, वही आपकी होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर। नाउ लेट अस ड्रा साई वर्सेस आर फॉर p ऑर्बिटल, साई वर्सेस आर फॉर p ऑर्बिटल्स हम ड्रा करेंगे, इजंट इट। तो अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करेंगे साई वर्सेस r, फॉर एग्जांपल 2p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल की बात करेंगे। अगेन वही बात करेंगे, यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड्स, 2 माइनस एल इज 1, और p ऑर्बिटल इट्स 1, 2 माइनस वन मतलब 0 नोड्स हैं। तो यहाँ पे अगर 0 नोड्स है तो बेसिकली बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, दिस इज साई वर्सेस r। फॉर p ऑर्बिटल द प्लॉट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से आपका प्लॉट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसमें कोई नोड नहीं है, ग्राफ विल बी लाइक दिस, यहाँ पे कोई नोड नहीं है। तो इसकी बात करते हैं, दैट इज 3 माइनस वन माइनस जीरो, 3 माइनस एल माइनस 3 माइनस वन माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका एक नोड आता है। तो p ऑर्बिटल का साई वर्सेस r यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक नोड आता है, मतलब लाइक दिस, इस तरह आपका एक नोड आता है। बिकॉज इट इज साई वर्सेस r, तो आपके नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे। सो दिस इज वन नोड, दिस इज साई वर्सेस r फॉर p ऑर्बिटल। नाउ 4p ऑर्बिटल की बात करेंगे, 3 माइनस वन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके दो नोड्स आते हैं, दो नोड्स आते हैं, मतलब साई वर्सेस r बनाना है। साई वर्सेस r मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ सकते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2। सो दिस इज द टाइप ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे आपके दो नोड्स आते हैं, isn't it?
P और D के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा फॉर साई वर्सेस R, और S के लिए ग्राफ नॉन जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेट मी ड्रा द ग्राफ साई वर्सेस R। साई वर्सेस R में ग्राफ करूंगा प्लॉट फॉर 3D ऑर्बिटल 4D ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड्स निकालो n माइनस l माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज 0। तो बेसिकली यहाँ पे एक और जीरो नोड आएगा, मतलब साई वर्सेस R अगर निकालूंगा इट इज 3D, दैट इज 3, 2। दिस रिप्रेजेंट्स 3D ऑर्बिटल, 3, 2 रिप्रेजेंट्स 3D ऑर्बिटल। तो कोई नोड नहीं है, बेसिकली आपका ग्राफ जो आएगा दैट्स लाइक दिस। 4D के लिए ग्राफ बनाओ n माइनस l माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 2 माइनस 1, दैट्स 4 माइनस 3, दैट्स इक्वल टू 1। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक नोड आता है साई वर्सेस, दिस इज 4 2, 4 represents this and 2 represents azimuthal quantum number and this is r। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाओगे आपके पास एक नोड आएगा। सो दीज आर साई वर्सेस आर प्लॉट्स। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। यहाँ पे साई वर्सेस आर में फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपके नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं। तो अगर आपको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बनाना है, व्हाट विल यू डू? हम उसका स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर कैसे लेंगे? उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। स्क्वायर को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू मेक दिस साई सिग्निफिकेंट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? इट इज साई स्क्वायर, और इन सम बुक्स यू विल फाइंड आर स्क्वायर। तो ग्राफ बनाएंगे साई स्क्वायर और आर स्क्वायर वर्सेस आर। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करेंगे। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे देखो सिंस इट इज साई स्क्वायर, मतलब साई हमारे पास नेगेटिव बता है, यहाँ पे ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। मतलब ग्राफ जो आएगा उसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। क्लियर? इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। Isn't it? तो फॉर एग्जांपल मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ बनाऊंगा। आई विल टेक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट। तो एक पॉइंट की बात हो रही है, एट अ पॉइंट, मतलब ये हमारा एटम है, इस एटम के बीच में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन देखूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखूंगा इस पॉइंट पे, देन इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज साई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे ना देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे ना देखूंगा, देखो ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा एटम है, और इस एटम के बीच में यहाँ पे एक और थिक शेल है, इट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ कोकोनट। तो यहाँ पे देखो दिस इज द थिकनेस ऑफ द शेल, इसको मैं dr से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं इस पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना चाहता हूँ, therefore I have to take this volume of this thick subshell, that is 4 pi r square into thickness of this shell, that is dr। सो इसको कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो बातें यहाँ से आते हैं, एक आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो दिस इज RDPF, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, RPDF, and this is probability density PD. This is PD. PD represents finding of electron at a given point, and radial probability distribution function represents probability of finding electron in a thick subshell or whole space, इस सारी स्पेस में। तो दोनों के ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स। पहले हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, इजंट इट? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स मतलब आर स्क्वायर और साई स्क्वायर वर्सेस आर हम ग्राफ बनाएंगे। आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे भी वही ट्रिक अप्लाई करनी है, दैट्स n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। पहले हमें नोड्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑर्बिटल होगा दैट इज 2p ऑर्बिटल, या मेरे पास कोई ऑर्बिटल होगा, मुझे 2s ऑर्बिटल के लिए निकालना है, फिर उसके बाद 2p ऑर्बिटल के लिए निकालना है, फिर 3d ऑर्बिटल के लिए निकालना है। तो अगेन 2s ऑर्बिटल का यहाँ से स्टार्ट होगा, 2p का यहाँ से स्टार्ट होगा, बस। तो 2s ऑर्बिटल में देखेंगे नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज 2 माइनस l इज 0 माइनस 1, दैट्स 1 नोड। तो 2s ऑर्बिटल में एक नोड होता है। सो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द ग्राफ? एक नोड होगा, दिस इज द नोड। तो यहाँ से ग्राफ लाइक दिस होगा, एक नोड यहाँ पे होगा, दिस इज 2s ऑर्बिटल। अगर हम 3s ऑर्बिटल की बात करेंगे, लेट अस चेक आउट द 3s ऑर्बिटल।
तो 3s ऑर्बिटल में बेसिकली साई स्क्वायर 3s 3,0 एस के लिए L0 है वर्सेस R। तो बेसिकली 3s ऑर्बिटल है, दैट्स n माइनस l माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 2। तो यहाँ पे आपको दो नोड्स मिलेंगे, s ऑर्बिटल का यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे दो नोड्स आपको मिलेंगे, दिस इज वन नोड, दिस इज सेकंड नोड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दो नोड्स मिलेंगे, इजंट इट? यहाँ पे आपको दो नोड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 4s ऑर्बिटल का बनाऊंगा, तो अगर मैं 4s ऑर्बिटल का बनाऊंगा, दिस इज साई स्क्वायर 4,0, दैट्स 4s ऑर्बिटल और r स्क्वायर 4,0 वर्सेस r। तो देखो n माइनस l माइनस 1, तो व्हाट इज n ओवर हियर? 4 माइनस 0 माइनस 1, मतलब तीन नोड्स आएंगे। तीन नोड्स मतलब दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड एंड लाइक दिस। तो आपका ग्राफ जो आएगा दैट्स लाइक दिस, दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड। बस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं और काउंट करना है, यू कैन चेक आउट द करेक्ट आंसर। ना 2p ऑर्बिटल का ग्राफ बनाएंगे, 3p ऑर्बिटल का ग्राफ बनाएंगे, 3d ऑर्बिटल का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स निकालो, n माइनस l माइनस 1, तो व्हाट इज n? 2 माइनस p के लिए l 1 है, माइनस 1 दैट इज 0, मतलब यहाँ पे आपका कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, मतलब साई 2p ऑर्बिटल है, मतलब 2 रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कॉमा इसके बाद इजमिथल क्वांटम नंबर p के लिए 1 है, 2 1 वर्सेस r निकालना है, साई स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज साई स्क्वायर और r स्क्वायर। तो 2p ऑर्बिटल का यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है, p और d का यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट करो, आपके पास कोई नोड नहीं है, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, कोई नोड नहीं है, ग्राफ विल बी लाइक दिस। 3p का निकालना है n माइनस l माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका एक नोड है। तो p का निकालना है, मतलब यहाँ से एक नोड यहाँ पे होगा, दिस इज द नोड, तो यहाँ पे आपका ऐसा टाइप ऑफ ग्राफ आएगा, दिस इज द नोड। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, देन इसका कम है, देन इसका कम है, मतलब when we plot probability density at a point, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। Now see, this is psi square versus r for 3p orbital. Now let us talk about 4d orbital की बात करेंगे। So यहाँ पे n is equal to 2, n is equal to 4, l is equal to 2। बस n minus l minus 1, that is 4 minus 2 minus 1, that is equal to 1, isn't it? तो बस यहाँ पे आपका 1 आ गया, मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज psi square versus r for 4d orbital। What will be the type of the graph? The type of the graph will be like this। यहाँ पे भी आपका एक नोड आएगा, isn't it? I hope कि ये बात आपको क्लियर हो गई with the help of tricks। आप कैसे देखोगे, बस ध्यान इतना रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसके केस में सक्सेसिव जो ये हैं एम्पलीट्यूड्स वो डिक्रीज होते हैं। Now let us discuss one more thing, that is probability density distribution करो, probability distribution करो, radial probability distribution करो, radial probability distribution करो। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो की अगर बात करेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो की अगर बात करेंगे, now let us discuss radial probability distribution करो। What is radial probability distribution करो? This is psi square 4 pi r square। Let me write it again, this is 4 pi square r square dr psi, this is radial probability distribution करो। और in some books you will find 4 pi square r square dr into r, so this is radial probability distribution करो। It represents finding of electron throughout the whole space। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है वर्सेस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब प्लॉट अगर ग्राफ करना है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर साई का वर्सेस आर, तो बस यहाँ पे भी नंबर ऑफ नोड से हम निकालते हैं। बट यहाँ पे एक बात है, जो एम्पलीट्यूड है सक्सेसिव वो इंक्रीज होगा, this will be the type of the graph। यहाँ पे amplitude successive amplitudes they will increase, this is the type of the graph that will be found in every case। किसी भी ऑर्बिटल के लिए आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, s के लिए भी यहाँ से स्टार्ट, मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो इज जीरो एट द ऑरिजिन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि RDPF इज जीरो एट ऑरिजिन इन ऑल केसेस,
is 0 at origin in all cases. इन ऑल केसेस, सब केसेस में ये 0 एट ओरिजिन है। तो बस बनाओ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है, लेट मी टेक 3s ऑर्बिटल। तो 3s ऑर्बिटल में n माइनस l माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 0 माइनस 1 दैट इज 2, नंबर ऑफ नोड्स 2 है। बस नंबर ऑफ नोड्स 2 है, हमारा काम आ गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर dr एंड psi वर्सेस दिस r, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी। सिंस अगर हम इस r को 0 लेंगे, दिस बिकम्स इक्वल टू 0, सो इन एवरी केस ये स्टार्ट होगा 0 से। तो कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स है। पहले का एम्पलीट्यूड कम, ये एक नोड है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ज्यादा, ये सेकंड नोड है। सो दिस विल बी द टाइप ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे आपको 2 नोड्स मिलेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल 4p ऑर्बिटल है, इसके लिए 5p ऑर्बिटल है, इसके लिए मुझे निकालना है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो। सो आई राइट n माइनस l माइनस 1, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो n यहाँ पे 5 है, l यहाँ पे 1 है, 1 दैट इज 4। तो मेरे पास 4 नोड्स है। सिंस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट करता हूँ 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर dr psi, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर dr psi। तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट दिस रेडियल नोड। ना 0 से क्यों स्टार्ट होगा, बिकॉज अगर इस r को 0 पुट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 0। तो हर किसी ऑर्बिटल का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 एट द ओरिजिन, 0 से स्टार्ट होगा। कितने नोड्स हैं, 4। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा विद सक्सेसिव नोड्स। दिस इज वन नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड एंड दिस इज द फोर्थ नोड, इजंट इट। तो दिस इज द टाइप ऑफ द ग्राफ। ये आपका पहला नोड आएगा, ये सेकंड नोड आएगा, ये थर्ड नोड आएगा, ये फोर्थ नोड आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है ना। लेट अस टेक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रेडियल फंक्शन एल की बात करेंगे। रेडियल फंक्शन एल की बात करेंगे। आपके पास कोई इक्वेशन दी गई हो, रेडियल फंक्शन दी गई हो, दैट इज साई ऑफ r, इक्वेशन विल लाइक दिस, k into r divided by a naught into polynomial of, there will be polynomial आप जानते हो, मेथड से आप जानते हो पोलिनोमियल क्या होगी, पोलिनोमियल ऑफ r by r0 into exponential of minus zr divided by n a naught। तो ये आपको इक्वेशन है, यहाँ से आपको बताना है ये कौन से ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा एक दो एग्जांपल, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्वेश्चन है, साई इंटू r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 16। व्हाट इज दिस, दिस इज k इंटू 1 डिवाइडेड बाय a नॉट। व्हाट इज 1 इज ओवर r, 1 डिवाइडेड बाय a नॉट इंटू कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 6r डिवाइडेड बाय a नॉट माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस zr डिवाइडेड बाय 2a नॉट। सो ये जो यहाँ पे n है ना, दिस n इट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मतलब शेल नंबर को। बताओ मुझे इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। सो n इज इक्वल टू 2, मतलब ये इक्वेशन वैलिड है या 2s के लिए या 2p के लिए या 2s या 2p के लिए, इजंट इट। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर को ढूंढना है। सो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस r। इस r का जो पॉसिबल वैल्यू होगा उसका स्मॉल वैल्यू, मतलब इस r का एक्सपोनेंशियल से जो पहले टर्म है इट्स कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल। प्री एक्सपोनेंशियल में जो r का जो रेज़ टू पावर होगा, r का जो हाईएस्ट रेज़ टू पावर होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ l। r का जो रेज़ टू पावर होगा यहाँ से हमें l मिलेगा, इजंट इट। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो पहले इस पोलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू 2 नहीं है, लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट। सो आई विल राइट 1 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट 16 इनटू 1 डिवाइड बाय a नॉट। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूंगा, क्या मैं कॉमन निकालूंगा, r डिवाइड बाय a नॉट को मैं कॉमन निकालूंगा, r डिवाइड बाय a नॉट को मैं कॉमन निकालूंगा, तो अंदर क्या रहेगा 6 minus r square, isn't it? 6 minus r, not r square, because r into r is equal to r square, exponential of minus zr divided by 2a naught। अब देखो यहाँ पे लगता था कि l का पावर सबसे ज्यादा 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो दिस इज नाउ प्री एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे l का पावर 1 है।
So L is equal to 1 means it is p orbital, isn't it? So ये जो इक्वेशन है this is applicable to 2p orbital because 2 हमने यहाँ से निकाला और r का जो स्मॉलेस्ट पावर है वो हमने यहाँ से निकाला, therefore ये जो वेव फंक्शन गिवन है it is for 2p orbital, isn't it? तो CSIR नेट में एक्चुअली ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। नीट में डायरेक्टली आपको देंगे, वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देंगे ऑन द बेस ऑफ प्लॉट्स, isn't it? Let me write one more equation based on this. तो मेरे पास psi into r basically it's equal to some constant 1 by, for example, 4 under root 16 1 divided by a naught into r raised to power 3 exponential of minus zr divided by 4 a naught. तो मुझे बता ये इक्वेशन किस ऑर्बिटल के लिए। Now see in this equation this is n is equal to 4. Now this is प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई पोलिनोमियल नहीं है ना। r का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इट इज 3, isn't it? r का 3 है मतलब वी हैव s p d f, isn't it? r का वैल्यू 3 है हाईएस्ट, जो भी r का पावर होगा दैट डिटरमाइंस वैल्यू ऑफ l। सो यहाँ पे इसके लिए l 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, मतलब दिस इज f ऑर्बिटल, दिस इज f ऑर्बिटल। तो ये जो इक्वेशन है इट्स फॉर 4f ऑर्बिटल। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर लाउड वंस। थैंक यू।